दोस्तों, करंट ट्रांसफार्मर पढ़ते वक्त आपने दो नाम जरूर सुने होंगे, इंस्ट्रूमेंट सिक्योरिटी फैक्टर यानी आईएसएफ या फिर सिंपली एफएसपी लिखते हैं, और दूसरा है एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर या फिर एएलएफ। आज का सवाल ये है कि ये दोनों सेम है या फिर अलग अलग हैं, और आखिर ये हैं क्या। चलिए जल्दी से समझते हैं। करंट ट्रांसफार्मर्स की तीन एक्यूरेसी क्लासेस तो आपने पढ़ी ही होंगी, यानी मीटरिंग क्लास, प्रोटेक्शन क्लास और पीएस क्लास। इन पर अगर कुछ क्लैरिटी चाहते हैं तो पहले करंट ट्रांसफार्मर्स पर बने इस होलिस्टिक वीडियो को देख लीजिए, फिर ये वाली वीडियो समझने में और भी मजा आएगा। आईएसएफ की बात करें तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इंस्ट्रूमेंट सिक्योरिटी फैक्टर यानी आईएसएफ सिर्फ मीटरिंग क्लास सिटीज के लिए ही डिफाइन किया जाता है। इसको समझने से पहले इन सिटीज की कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। IS 2705 में 531.5.2.1 को मीटरिंग सिटीज की स्टैंडर्ड क्लासेस डिक्लेयर किया गया है। पॉइंट 2 क्लास की मीटरिंग सिटी कहती है कि जब सिटी की प्राइमरी में 100 to 125% एम्पियर लोड चल रहा होगा तो उस वक्त इस सिटी की सेकेंडरी में मैक्सिमम ±0.2% तक की एरर हो सकती है। मतलब अगर 0.2 एक्यूरेसी क्लास वाली किसी मीटरिंग सिटी का रेशियो 100/1 है और इसकी प्राइमरी में किसी मूवमेंट पर 100 एम्पियर लोड चल रहा है, तो इस वक्त अगर इस सिटी की सेकेंडरी में करंट मेजर करें तो मैक्सिमम ±0.2% तक की एरर मिल सकती है। यानी इसकी सेकेंडरी में करंट 0.998 एम्पियर से लेकर 1.002 एम्पियर के बीच में हो सकता है। पर जब इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में फॉल्ट आता है तो मीटरिंग सिटी की प्राइमरी से किलो एम्पियर तक की रेंज वाली फॉल्ट करंट भी पास होती है। यानी अगर किसी मोमेंट पर फॉल्ट करंट 1200 एम्पियर है तो 100/1 रेशियो वाली हमारी इस 0.2 क्लास मीटरिंग सिटी की प्राइमरी से 1200 एम्पियर फॉल्ट करंट भी पास होगा। और रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो करस्पॉन्डिंग 12 एम्पियर करंट सेकेंडरी में भी फ्लो होना चाहिए। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि अगर ऐसा होने लगेगा तो सेकेंडरी में जो मीटरिंग इक्विपमेंट कनेक्टेड होते हैं उनकी करंट बेयरिंग कैपेसिटी आप कितनी रखेंगे, 1 एम्पियर या फिर 12 एम्पियर। और फॉल्ट करंट तो इससे भी ज़्यादा हो सकता है, तो मीटरिंग इक्विपमेंट कितने एम्पियर कैपेसिटी वाले लगाएं ये कैसे डिसाइड होगा, और इक्विपमेंट की कॉस्ट और सेफ्टी कंसर्न्स कैसे मीटअप होंगे। इसलिए इस समस्या से निपटने के लिए मीटरिंग सिटीज को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि प्राइमरी में करंट एक लेवल से ऊपर जाने पर सिटी सैचुरेट हो जाती है। करंट के इस लेवल को अगर सिटी की प्राइमरी रेटिंग से डिवाइड कर दें तो इसे बोलते हैं ISF यानी इंस्ट्रूमेंट सिक्योरिटी फैक्टर। अगर अपनी 100/1 रेशियो वाली मीटरिंग सिटी का ISF 3 है तो इसका मतलब हुआ कि प्राइमरी में करंट 3 × 100 यानी 300 एम्पियर से ज़्यादा जाने पर सिटी सैचुरेट हो जाएगी और इसकी सेकेंडरी में करंट 3 एम्पियर के ऊपर नहीं बढ़ेगा। इस तरह से मीटरिंग इक्विपमेंट इकोनॉमिकली डिजाइन कर पाएंगे और डैमेज होने से बच जाएंगे। अब इसी तरह से एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर यानी ALF की बात करें तो सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि ये भी सिर्फ प्रोटेक्शन क्लास सिटीज के लिए ही डिफाइन किया जाता है। एक 5P20 प्रोटेक्शन सिटी के एग्जाम्पल से समझें तो इसका मतलब है कि प्राइमरी में 20 टाइम्स ऑफ द रेटेड करंट फ्लो होने पर भी ये सिटी सैचुरेट नहीं होगी और इस वक्त इस सिटी की सेकेंडरी में ±5% तक की एरर हो सकती है। अब यहाँ ये जो 20 है यही एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर है। दोस्तों, प्रोटेक्शन सिटीज को फॉल्ट करंट फ्लो होने की कंडीशन में भी एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो फॉल्ट करंट रिले तक पहुंचेगी, जिससे रिले टाइमली उसको एसेस करके ब्रेकर को ट्रिप कमांड भेजेगी। ब्रेकर ट्रिप होगा और फॉल्ट करंट फ्लो होना रुक जाएगी। 100/1 वाली सिटी के एग्जाम्पल से समझें तो 5P20 कोर 20 × 100 यानी 2000 एम्पियर फॉल्ट करंट तक भी एक्टिव रहेगी और इस वक्त इसकी सेकेंडरी की 20 एम्पियर रीडिंग में ±5% तक की एरर हो सकती है। तो अब बताइए दोस्तों, ISF और ALF एक ही चीज़ है या अलग अलग? ध्यान से देखें तो ये सिटीज से फ्लो होने वाली उस मैक्सिमम करंट को बताते हैं जिसके बाद सिटीज की एरर एबनॉर्मल हो जाती है। ISF 3 का मतलब है कि ये मीटरिंग सिटी रेटेड करंट के 3 गुना से ज़्यादा करंट फ्लो होने पर सैचुरेट हो जाएगी, इसलिए मीटरिंग इक्विपमेंट अकॉर्डिंगली एप्रोप्रिएट रेटिंग के लगाने पड़ेंगे। और ALF 20 का मतलब है कि ये सिटी 20 टाइम्स ऑफ द रेटेड करंट तक फ्लो होने पर भी सैचुरेट नहीं होगी और रिले को करंट भेजती रहेगी। यहाँ से एक बात ये भी समझ में आती है कि ISF जितना कम होगा इंस्ट्रूमेंट की सेफ्टी उतनी ज़्यादा होगी, और ALF का सिलेक्शन आप फॉल्ट करंट के लेवल के आधार पर कर सकते हैं। दोस्तों, करंट ट्रांसफार्मर्स के बारे में कुछ और बेहतरीन जानकारियां आप इन वीडियोस में देख सकते हैं। जल्दी फिर मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और इन वीडियोस को शेयर करके अपने दोस्तों का भी ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड बाय।